नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ सभी मस्त मजे में होंगे और तैयारी करने में व्यस्त चल रहे होंगे। और जी हाँ, अभी आप तैयारी करने में क्यों नहीं चलोगे दोस्तों? यही तो समय है जी जान से तैयारी करने का। और तैयारी करते हो तो दोस्तों थकावट तो आती है, तो उस थकावट को दूर करने के लिए हम हाजिर है आपके लिए यहाँ पर दोस्तों मास्टर कैप्सूल लेकर। और जी हाँ दोस्तों, ये 38 नंबर कैप्सूल है। इसका मतलब है यहाँ पे दोस्तों आपके 37 कैप्सूल हो चुके हैं। तो अभी आप प्लेलिस्ट में जाकर के और वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों कैप्सूल मास्टर कैप्सूल का उद्देश्य ही है कम समय में आपको अच्छा कंसेप्ट देना। ठीक है दोस्तों। और आज का मास्टर कैप्सूल रहेगा चुंबकीय पदार्थों के प्रकार। दोस्तों चुंबकीय पदार्थों के प्रकार का मतलब है, एक होता है लोहा चुंबकीय, एक होता है अनुचुंबकीय, एक होता है प्रतिचुंबकीय। यानी फेरा पैरा और डायामैग्नेटिक मटेरियल। और इसमें बहुत ज्यादा हम कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। तो आपके लिए कम समय में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में, अच्छी ट्रिक के साथ में, जो आप कभी नहीं बोलोगे, उस तरह का दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आइए। और दूसरा दोस्तों, यहाँ पे अभी तक आप तैयारी कर रहे हो और आप अगर अपनी तैयारी में बेहतर करना चाहते हो तो आप अभी 99 का दोस्तों यहाँ पे कोर्स लेकर के, जी हाँ, क्योंकि इस कोर्स के अंदर ओनली फॉर दोस्तों 52 से 55 वीडियो है, जो आप मात्र 11 दिन में एक दिन में अगर 5 वीडियो देखते हो तो दोस्तों 55 वीडियो आराम से आपके क्लियर हो जाएंगे। और आपके पास में अभी भी समय है दोस्तों, आप 3-13 कर सकते हो। आप में वो जुनून है, क्योंकि 99 में भाई साहब इतना कुछ भी नहीं आता। यहाँ पे 99 में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको इतना। लेकिन यहाँ पे आपको मैं वो चीज लेकर आया हूं जो आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा के और अपने सपने साकार कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये जल्दी से आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे जाकर के 99 वाला टेक्निकल हेल्पर के लिए मेंस, जी हाँ, मेंस एग्जाम के लिए इलेक्ट्रीशियन का दोस्तों कोर्स ले लीजिए। इसमें केवल वही वीडियो मैंने डाली है, वही पॉइंट डाले हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप अगर तरीके से लेते हो तो मैं ये कहता हूं 75 प्लस नंबर हासिल कर सकते हो दोस्तों। यहां से अगर कोई दिक्कत आती है तो इन नंबरों पर दोस्तों आप संपर्क कर सकते हैं। आइए अपने पॉइंट की ओर अपन चलते हैं दोस्तों। और जल्दी से चूक मत जाना दोस्तों, खरीद लीजिए जल्दी से जी। तो यहाँ पे आइए, हम यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों कि चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। अब दोस्तों चुंबकीय पदार्थ कैसे क्या होते हैं, आइए। तो पहला पदार्थ आता है, पहले पदार्थ को हिंदी में कहते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ, और यहाँ पे हम सीधा कहेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब दोस्तों ये होता क्या है, तो नॉर्मली हम कहते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये चुंबक है एन और एस, यहाँ पे ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं दोस्तों। ठीक है, ये चुंबकीय बल रेखाएं, और हमारे पास में ये कोई पदार्थ है। इस पदार्थ को मैं उठा करके अगर इसके अंदर लेके आऊं, यहाँ पे जैसे सपोज करो ये लिया है मैं, ठीक है। अब इसको लाते ही इनकी चुंबकशीलता के अंदर बहुत ज्यादा अगर वृद्धि हो जाए दोस्तों, अगर इनकी चुंबकशीलता में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाए, अर्थात ये पहले एक था, एक से बढ़कर के लगभग हम मानते हैं 1000 से दोस्तों लगभग 1500 तक, 1500 तक दोस्तों, 1000 से 1500 तक की अगर वृद्धि हो जाती है तो वह पदार्थ क्या कहलाएगा, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहलाता है, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वो खुद चुंबक बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे, और यहाँ पे इसका जो गुण होगा वो धनात्मक होगा। और धनात्मक गुण को हम किससे दर्शाते हैं, डॉट से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे, डॉट से दर्शाते हैं। यह पदार्थ चुंबकीय रेखाओं की दोस्तों संख्या में क्या करेगा, वृद्धि पैदा करता है, अर्थात स्वयं क्या बन जाता है रे, चुंबक बन जाता है। स्वयं क्या बन जाएगा, चुंबक। कौन कौन से हैं, एक है लोहा, एक है कोबाल्ट, एक है निकिल, एक है गिलोडिनियम, और एक है दोस्तों यहाँ पे इस्पात। अब मैं ये कह रहा हूं गुरुजी कैसे याद होगा, अरे कुछ भी दिक्कत मत कीजिए, जब मैं बैठा हूं ना, जब मैं बैठा हूं, जबकि दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे एक शब्द लिखना, एक शब्द लिखना आप तो, लोको निकल, लोको निकल गई। अब दोस्तों लोको तो निकल गई, लेकिन ये भर्ती नहीं निकलनी चाहिए। लोको तो निकल गई, ये भर्ती नहीं निकलनी चाहिए भाई साहब। तो देखो, लो से तो क्या बन गया रे, लोहा, को से को क्या बन गया, कोबाल्ट, लो से लोहा, को से कोबाल्ट, अरे निकल से क्या बन गया, निकिल, और गै से क्या बन गया, गिलोडेनियम, और ई से क्या बन गया भैया, इस्पात। अरे ई से क्या बन गया दोस्तों,
इस्पात बन गया ना, इस्पात बन गया ना, तो आराम से कोई दिक्कत है क्या? नहीं है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो गया, बस आगे चलते रहो आप। क्यों नहीं चलेंगे? तो इनकी दोस्तों चुंबकशीलता का मान 1 से बहुत अधिक होता है, अर्थात 1000 तक होता है, तो चुंबकशीलता धनात्मक बड़ा होगा। यहाँ पे हम कहेंगे धनात्मक, और कैसा होगा दोस्तों? बड़ा। तो धनात्मक होगा लेकिन बड़ा होता है। इसकी चुंबकीय जो प्रवृत्ति होगी यानी संवेदनशीलता जो दोस्तों होती है ना, वो संवेदनशीलता क्या हो जाएगी? यहाँ पे अधिक होती है, और अधिक भी कैसी? धनात्मक होती है। और दोस्तों ये जो धनात्मक गुण है, इसको दोस्तों हम डॉट के द्वारा दर्शाते हैं। ऐसे किसके द्वारा दर्शा देंगे? डॉट के द्वारा दर्शाते हैं। और दोस्तों इसमें धारणशीलता और जो प्रतिष्ठंभ है यानी रिलक्टेंस का जो गुण है, वो भी क्या पाया जाएगा? उच्च पाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन आपसे कई प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे मैं ये कहूंगा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कौन सा है, तो फेरो दोस्तों यानी लोहा चुंबकीय, और लोहा चुंबक में अभी आपने पढ़ा था निकिल। तो यहां से दोस्तों इस प्रकार से आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे सीधा सीधा आ गया। नेक्स्ट यहां पे दोस्तों अब आपसे पूछ रहा है ऐसा कौन सा पदार्थ है जिन्हें आसानी से चुंबकित किया जा सकता है और काफी मजबूत चुंबक भी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों लोहा पदार्थ ये जो स्वयं चुंबक बन जाते हैं, तो फेरोमैग्नेटिक हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया, पैरा हो गया, स्थायी तौर पर चुंबकीय, अस्थायी। तो हम कहेंगे दोस्तों फेरा चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वही स्थायी चुंबक, ये वही मजबूत चुंबक बनते हैं। आइए एक और यहां पे है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की दोस्तों सकारात्मक यानी धनात्मक संवेदनशीलता बहुत उच्च होती है? तो हम कहेंगे दोस्तों लोको यानी कि लोहे चुंबकीय पदार्थ की होती है। किसकी होती है? लोहे चुंबकीय पदार्थ की होती है। दोस्तों इसी तरीके से आपका जो 99 वाला जो बैच है अभी मैंने दिया है आपको, उसी के अंदर भी ऐसे ही एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से करा रखा है। आप 3 तेरा कर सकते हो भाई साहब कम समय में। तो ये चीज ध्यान रखना, ले लीजिए, चूक मत जाना दोस्तों। यहां पे आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो और फटाक से ले लीजिए 99 में दोस्तों। लोहे चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय सुग्राहिता क्या होगी? हम कहेंगे धनात्मक होगी, बड़ा होगा। तो ये धनात्मक होगी मान में ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए दोस्तों दूसरा देखते हैं। यहाँ पे अनुचुंबकीय पदार्थ, और अनुचुंबकीय को हम समचुंबकीय भी कहते हैं और इसे अणुचुंबकीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अणुचुंबकीय। और इंग्लिश का याद रखना आप तो पैरा, पैरा के साथ में याद रखना अनुचुंबकीय, बस अनुचुंबकीय। ये क्या होता है? ये होता है दोस्तों, ये मेरा जैसे चुंबक है, ठीक है, ये चुंबक है और चुंबक है, ये पदार्थ है। इस पदार्थ को हमने उठाया और इसके अंदर लेके गए और इसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई, तो ये लोहा चुंबक बन गया। लेकिन हमको लोहा चुंबक नहीं बनाना। अगर इस पदार्थ को इसमें लेके गए और इसकी चुंबकशीलता में कोई भी हलचल नहीं होती है, अर्थात हल्की सी बढ़ती है, तो उसे हम कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अणुचुंबकीय, समचुंबकीय, या फिर हम कहेंगे अनुचुंबकीय हम कहते हैं, जिसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक से थोड़ा सा ज्यादा होता है, बस एक से थोड़ा सा क्या होता है? ज्यादा होता है। धनात्मक तो होगा लेकिन बहुत कम होगा। जो पदार्थ चुंबकीय रेखाओं की संख्या में दोस्तों कमी या वृद्धि नहीं करते हैं, कमी या वृद्धि नहीं करते हैं, अर्थात मैं कहूंगा वृद्धि तो करता है लेकिन एक से कुछ अधिक यानी कुछ, तो हम कहेंगे कुछ वृद्धि होती है दोस्तों, कुछ वृद्धि होती है मात्र। जैसे अब पदार्थ कौन कौन से हैं? तो हम कहेंगे भैया एल्यूमिनियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, अरे टंटालम हो गया। अरे भाई साहब ढूंढने से नहीं मिलेंगे, शब्द ध्यान रखना। आपको 2-3 याद करवा देंगे और राजी हो जाएंगे, लेकिन मैं वो लेकर आया हूं जड़ी बूटी जहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके लिए। तो सोडियम है, वायु है, ऑक्सीजन है, मैग्नीज है, मैग्नीन हो गया, यहाँ पे मैग्नीज हो गया, कैल्शियम हो गया, लिथियम हो गया, निर्वात हो गया यहाँ पे। अब दोस्तों ये सारे के सारे जो पदार्थ है ये कौन से हो जाएंगे? पैरामैग्नेटिक है, यानी यहाँ पे हम कहेंगे अनुचुंबकित होता है। इनकी जो चुंबकशीलता होती है वो दोस्तों बहुत कम बढ़ती है, यानी एक या एक से कुछ अधिक होती है, एक या एक से कुछ अधिक होती है। यहाँ पे कहेंगे चुंबकीय जो प्रवृत्ति होती है वो दोस्तों संवेदनशीलता यानी कम धनात्मक होगी। अरे क्या होगी? तो हम कहेंगे दोस्तों कम धनात्मक होती है। क्या होती है? कम धनात्मक होती है। और इसकी धारणशीलता जो होती है यानी प्रतिष्ठम वो निम्न होगी, जबकि लोहे चुंबक की तो क्या हो गई थी? ज्यादा हो गई थी। क्लियर? नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे अब की शाम मैं कैसे याद करूंगा पैरामैग्नेटिक को?
तो ये पैरा मैग्नेटिक पदार्थ है। तो ये दोस्तों पैरा मैग्नेटिक पदार्थ है, यानी कि अनुचुंबकित पदार्थ है। ये कौन सा हो गया रे? ये अनुचुंबकित पदार्थ है साहब। इसको कैसे याद करूंगा? तो आपके लिए ट्रिक लिया है कि यहाँ पे ऐसे याद रखना, ऐसे याद रखना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा था, कैसे लिखा था कि यहाँ पे लोहा था साहब, लोहा था, और इसको हम कहते हैं फेरा कहते हैं, फेरा कहते हैं। तो हम कहते हैं एक लड़की है और एक लड़का है। अरे ले से क्या बनाओगे? लड़की और लड़का, और दोनों ने मिलकर भाई साहब क्या ले लिए? फेरे ले लिए। यानी कि लड़की ने क्या ले लिए भाई साहब? फेरे ले लिए। और साहब फेरे ले लिए तो लड़की अब अपने बॉयफ्रेंड को, अब पहले बॉयफ्रेंड था लेकिन अब तो भाई साहब शादी हो गई और जल्दी से घर बुलाती है। और जब दौड़ा दौड़ा सा भाई साहब आपका आता है क्या? घरवाड़ा। यानी कि भाई साहब वहां पे हस्बैंड जी आते हैं तो उनको ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी हो गई, थकान हो गई। अब यहाँ पे उस लड़की का नाम क्या था? अनु था। उस लड़की का नाम क्या था भाई? अनु था। अब अनु जी क्या कर रही है? प्लेट के अंदर भाई साहब सजा दजा के, और एक प्लेट नहीं तो 100 प्लेट के अंदर क्या लेके आ रही है? ऑक्सीजन हवा में ला रही है भाई साहब, हवा में ला रही है। अरे अनु जी क्या कर रही है? अपने हस्बैंड जी के लिए भाई साहब क्या कर रही है? 100 प्लेट में ऑक्सीजन हवा में लेकर आ रही है। तो इनसे कौन कौन से मिलकर बन रहे हैं? तो दोस्तों 100 से तो बन गया यहाँ पे सोडियम। अरे 100 से क्या बन जाएगा? सोडियम बन जाएगा। अरे प्ले से क्या बन जाएगा? प्लेटिनम बन जाएगा। अरे टे से क्या बनेगा? टंटालम बनेगा। में से क्या बनेगा? मैग्नीन बनेगा। ऑक्सीजन से क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। कैसे क्या बनेगा? कैल्शियम बनेगा। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, न फोर निर्वात होता है, वा फोर वायु होता है, मे फोर मैग्नीज होता है, ली फोर लिथियम होता है, ए फोर दोस्तों क्या हो जाता है रे? एल्यूमिनियम होता है। अरे क्या होता है? यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई साहब, 3-13 कर सकते हो जल्दी से बैच लेकर के। ध्यान रखना यहाँ पे ऐसा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा ऐसा जुगाड़ आपको। तो दोस्तों 100 प्लेट में ऑक्सीजन हवा में लिए, ये हो गए आपके अनुचुंबकीय पदार्थ। और लास्ट एंड फाइनल चलते हैं हम, कैसे पूछेगा? क्या एक पैरामैग्नेटिक पदार्थ है? तो पैरा वाला कौन सा है? कि तांबा है, चांदी है, सोना है, टंटालम। तो दोस्तों ये आया हुआ है। और टंटालम क्या है? एक अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। अब हम बात करते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ की, यानी कि विषम चुंबकीय पदार्थ की, जिसे हम कहते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल। अरे क्या कहते हैं? डायामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। गुरुजी ये कैसे याद होगा? अरे तो मैंने आपको याद कराया ना कि लोहा है, लोहा है जिसको हम क्या कहते हैं? फेरा कहते हैं। अरे यहाँ पे हमने लिखा था अनु है, अनु को क्या कहते हैं? पैरा कहते हैं। और यहाँ पे भाई साहब ये परती है, और ये परती है तो इसको क्या कहते हैं? डाया कहते हैं। अरे अब देखो ध्यान से, अरे ले फोर लड़का, ले फोर लड़की, अरे दोनों ने क्या ले लिए रे? फेरे ले लिए। अरे बोलो क्या ले लिए साहब? दोनों ने फेरे ले लिए। और जब फेरे दोनों ने ले लिए तो भाई साहब उस लड़की का नाम क्या था रे? अनु। और फेरे लेने के कुछ महीने बाद भाई साहब अनु क्या हो गई रे? प्रेग्नेंट हो गई, यानी पैरा। अरे प्रेग्नेंट हो गई, अरे अनु क्या हो गई? प्रेग्नेंट हो गई। भाई साहब ये हमको याद नहीं रहते, कभी उल्टा सुल्टा हो जाता है। और मैं कह रहा हूं यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों इंपोर्टेंट है। अनु क्या हो गई रे? प्रेग्नेंट हो गई। और भाई प्रेग्नेंट हो गई तो फिर प्रतिदिन उसको क्या आई रे? डकार आई, यानी डाया। प्रतिदिन क्या आई रे? डकार आई। तो भाई साहब इसको अलग मत लेना, याद कराने का उद्देश्य था मेरा। जी हाँ, लोहा यानी लेफ और लड़का लड़की हो गई, उसने फेरे ले लिए, उसमें से लड़की का नाम अनु था। और भाई साहब अनु क्या हो गई? अब प्रेग्नेंट। और प्रेग्नेंट हो गई तो प्रतिदिन फिर क्या आई? उसको डकार आई। ठीक है ना? यहाँ पे लोको निकल गई, इसमें था अनु जी है, 100 प्लेट में ऑक्सीजन हवा में क्या लाती है? ऑक्सीजन हवा में लिए है। यहाँ भी आपको याद करवाएंगे, टेंशन क्यों लेते हो? मैं बैठा हूं ना। अरे मैं बैठा हूं, आप टेंशन क्यों करते हो भाई साहब? जो पदार्थ यहाँ पे हम कहेंगे, देखो ध्यान से, ये है चुंबकीय बल रेखाएं हैं, और इसमें कोई ऐसा पदार्थ हम लेके जाते हैं भाई साहब, ये पदार्थ इसमें ले जाते ही मामला गड़बड़ हो गया रे। अरे मामला क्या गड़बड़ हो गया? मामला ये गड़बड़ हो गया कि बल रेखा घट गई, असल में भी घट गई। अरे भाई साहब असल में भी घट गई, और असल में जब घट जाती है तो वो पदार्थ कहलाता है आपका कौन सा? प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। तो यहाँ पे जो पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं का विरोध करता है, पैदा करता है, अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी कर देता है, उसे कहते हैं। कौन कौन आएगा रे? यहाँ पे सोना आएगा,
यहाँ पे चांदी है, सोना है, तांबा है, एंटीमनी है, बिस्मित है, यहाँ पे लकड़ी है, पानी है, अब्रक है, जस्ता है, हीरा है, हाइड्रोजन है, सीसा है, नमक है, सल्फर है, पारा है, कागज है। अरे गुरुजी अतरा सारा कहीं याद रखांगा। अरे मैं बैठो चुने ठाको बड़ो भाई बैठो सर, टेंशन मत करो, टेंशन मत करो। मैं आपको एक एक पॉइंट हटाऊंगा और ऐसे ही मैंने कोर्स के अंदर पढ़ा रखा है भाई साहब, क्योंकि हमको अच्छे से याद होना चाहिए, एग्जाम में कॉन्सेप्ट के साथ हम पहुंचेंगे भाई साहब वहां पे। तो यहां पे देखो ध्यान से, अब इनको कैसे याद करें गुरुजी, तो घना सारा। अरे क्यों नहीं, टेंशन क्यों लेते हो, मैं आपके लिए फिर से लेकर आता हूं, एक ट्रिक लेके आता हूं। इसकी पारक यानी आपेक्षिक चुंबकशीलता है, तो यहाँ पे इकाई से क्या होगी दोस्तों, कम होती है, अर्थात ऋणात्मक होती है। और मैं ये कहूंगा सीधा सीधा यहाँ पे कि इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, संवेदनशीलता है, वो कैसे मिलेगी। और जो ऋणात्मक होता है उसको हम क्रॉस से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, क्रॉस से। और संवेदनशीलता है वो तापमान पर दोस्तों कोई भी प्रभाव नहीं डालती है। और इसको किससे दर्शाएंगे हम, क्रॉस से दर्शाते हैं इस प्रकार से। इसको इसको क्रॉस से दर्शाते हैं, जबकि फेरा मैग्नेटिक के अंदर धनात्मक था, उसको डॉट से दर्शाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लेके आ गए साहब, यहाँ पे प्रति चुंबकीय आपके जो है, यानी कि जो डाया पदार्थ है उसके लिए। तो भाई साहब हम क्या कर रहे थे यहाँ पे कि आजकल अंटी, जी हाँ भाई साहब आजकल अंटी सोने चांदी के बिस्तर में, अरे बिस्तर में क्या कर रही थी, अरे बिस्तर में वो नहीं कर रही थी जो तुम दिमाग में सोच रहे हो। बिस्तर के अंदर हाई पान खाती है, हाई पान खाती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि आजकल अंटी, आजकल अंटी सोने चांदी के बिस्तर में हाई पान खाती है। अरे बोलो तो सही एक बार कि आजकल अंटी सोने चांदी के बिस्तर में हाई पान खाती है। अब क्यों खाती है, या सोने चांदी के बिस्तर में क्यों खाती है, भाई साहब पैसा है कहां से आया, हमको क्या पता कहां से आया, लेकिन अंटी जो है आपकी, अरे सोने चांदी के बिस्तर में हाई पान खाती है। जी हाँ भाई साहब, अब देखो लॉजिक के साथ में, अरे हम बैठे हैं आपके साथ में। ए फोर अबरक, ए फोर अबरक, जय फोर जस्ता, कै फोर कागज, लै फोर लकड़ी, एंटी से एंटीमनी, सोने से सोना, चांदी से चांदी, कै फोर कॉपर भी होता है साहब, कॉपर बना दो चाहो तो। यहां से बी फोर बिस्मित, स फोर सीसा, स फोर सल्फर, हा फोर हाइड्रोजन, हा फोर हाइड्रोजन, ही फोर हीरा, पा फोर पानी, पा फोर पारा, न फोर नमक, ठीक है। और यहाँ पे ता फोर चाहे तो तांबा यहाँ बना दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। यहाँ पे अब कोई डाउट है तो बोलो। यहाँ पे आपको एक ही बार में भाई साहब स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि ये ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको, ये ढूंढने से भी नहीं मिलेगा ऐसा जुगाड़ जो आपके लिए मैं इतनी मेहनत करके लेके आता हूं। लेकिन भाई साहब कुछ भाई साहब है जो अभी तक यार सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज यार सब्सक्राइब तो कर दिया करो, क्योंकि सब्सक्राइब करते हो तो मुझे थोड़ा सा जोश आ जाता है, क्योंकि ये लगता है कि यार अपन जो मेहनत कर रहे हैं वो स्टूडेंट देख रहे हैं, उनको कुछ अच्छा मिल रहा है, वो अपना सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, क्योंकि दोनों हाथों से तो ताली बजती है भाई साहब। क्योंकि आप जब मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं फिर टूट जाऊंगा, फिर वो कंटेंट नहीं लेके आऊंगा। तो आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे ये पूरे के पूरे थे दोस्तों। क्वेश्चन कैसे देगा, जैसे तत्व जिसकी पारगम्यता जिसके मुक्त स्थान की तुलना में कम होती है, तो भाई मुक्त स्थान यानी निर्वात आ गया, निर्वात में कौन बैठा है, तो डाया बैठा है, कौन बैठा है, डाया बैठा है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों याद हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सेशन कैसा लगा आपको, मजा आया हो तो एक बार अच्छा सा कमेंट जरूर आप लिखिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।